बात करेंगे महाकुंभ की। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और इस दिन संगम में डुबकी लगाने का खास महत्व है। वैसे तो 13 जनवरी से ही देश विदेश के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों से श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक से बहुत तेजी आ गई, जिसका नतीजा यह कि प्रयागराज और आसपास के जिलों में भारी भीड़ हो गई है। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्शन में योगी सरकार है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ भेजे गए हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। महाकुंभ की व्यवस्था देखेंगे एडीजी अमिताभ यश। तो अमिताभ यश को खासतौर पर वहां पर लगाया गया है, उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है ताकि व्यवस्था को समुचित तरीके से वो देखें। महाकुंभ की व्यवस्था की निगरानी करने वाले हैं अब एडीजी अमिताभ यश। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे से 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और शाम तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके होंगे। अब तक महाकुंभ में 43 करोड़ 66 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और उसका एक साइड इफेक्ट यह कि जगह जगह अब जाम की स्थिति है। प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में जाम लगा हुआ है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर भीषण जाम के हालात हैं। हर रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। कुल 7 अलग अलग रास्तों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, लेकिन इन सभी 7 मार्गों पर हजारों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। 2 से 3 घंटों का सफर भी 8 से 10 घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं। और यूपी की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अयोध्या, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और बिहार के सासाराम से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर काफी बुरा हाल है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी दिक्कतें होंगी। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। हजार लोग इस वक्त सड़क पर हैं। महाकुंभ की शुरुआत से ही यह माना जा रहा था कि संगम नगरी में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज और आसपास की जगहों पर जाम लग रहा है, उसे लेकर प्रशासन के इंतजामों पर अब सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या अमृत स्नान के बाद प्रशासन ढीला पड़ गया? क्या प्रशासन भीड़ का अनुमान नहीं लगा पाया? सवाल यह भी है, क्या वीआईपी की व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है और जो जाम में फंसे उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं है? क्या बढ़ते श्रद्धालुओं के आगे प्रशासन बेबस है? और सवाल तो यह भी है कि क्या श्रद्धालु ज्यादा, प्रशासन की तैयारी जो है वो सीमित है? क्यों आखिर इस तरीके के हालात बने हुए हैं? आइए वहां पर जो प्रशासन से संबंधित इंतजाम हैं या कुछ अव्यवस्थाएं जो दिख रही हैं, उस पर जानकारी लेते हैं। अवधेश मिश्र मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी विवेक राय भी आपको नजर आ रहे हैं, मोहम्मद मोइन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और आपको हम बनारस भी लिए चलेंगे। निशांत भी नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर। अवधेश, पहला सवाल आपसे ही है, इस तरीके की अव्यवस्था अब क्यों नजर आ रही है जहां तहां जो हजारों लोग फंसे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, एक तर्क बार बार प्रशासन की तरफ से दिया जाता है कि अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ गई, लेकिन असल में ये उनका बचाव है। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं, उन्होंने पहले ही बता रखा था कि 45 करोड़ आएंगे, सो आ रहे हैं। अब आप देखिए, गवाही ये अलोपी बाग फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हालत ये है कि ये लोग, ये जो इस वक्त जो ट्रैफिक के लोग हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जो हज़ारों की भीड़ चली आ रही है, 4 कांस्टेबल खड़ा करके पूरी भीड़ संभाल लेंगे। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। और आप देखिए, ये जो लाइन लगी है, ये घंटों से यहाँ पर लगी हुई है और कोई संभालने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाइवर्जन की स्थिति बन रही है वो तो शहर में हो जाएगी, लेकिन आसपास के ज़िलों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना था वो देरी से हुआ है। अब फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में रीवा ज़िले से अधिकारियों ने बात की है, चित्रकूट ज़िले के अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसके अलावा भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी में भी अधिकारी आपस में संवाद कर रहे हैं और लेकिन उसके बाद भी स्थिति काफ़ी यहाँ पर बिगड़ चुकी। देखिए, तमाम लोग हैं जो फंसे हुए हैं और ये कब निकल पाएंगे इसका कोई जवाब है नहीं। ये जो पूरी लाइन है अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये जाम है और लगातार ये वो पॉइंट है जब से हम लोग
जाम की स्थिति दिखा रहे हैं, तब से बता रहे हैं कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। लोग जाम में फंसते हैं लेकिन किसी को कोई चिंता शायद है नहीं। कब से आप लोग जाम में फंसे हैं? हो गया सर। 3 घंटे हो गए। हाँ। कहाँ जाना है आप लोग? हमको उड़ीसा जाना है, बहुत देर से फंसे हुए हैं। आप लोग कब से जाम में फंसे हैं? ये 10 मिनट हुए अभी। 10 मिनट। चलिए, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ये देखिए, जो तमाम गाड़ियां स्नान करके जो लोग लौट रहे हैं, सबके सामने यही मुसीबत है कि ये जाम से निकलेंगे कैसे। और ये आलोपी बाग फ्लाईओवर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो फ्लाईओवर है अखिलेश जो रीवा से जोड़ता है प्रयागराज को, मिर्ज़ापुर से जोड़ता है प्रयागराज को, चित्रकूट बांदा से जोड़ता है प्रयागराज को। और यही वजह है कि जो हम बार बार ये कहानी बता रहे हैं कि प्रयागराज के ट्रैफिक की वजह से कई ज़िले बाधित हो गए हैं, तो यही वो तस्वीर है। और ये तमाम लोग मुश्किलों में हैं और जो संकट है फिलहाल ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो परसों बिल्कुल, से आपके पीछे वाली जो कार सफेद रंग की नजर आ रही है अवधेश, आपने वहां पर एक शख्स से बात की, ओडिशा वो लोग जाने वाले हैं, 3 घंटे से कह रहे हैं कि वहां पर वो फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।